नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसा गुरु जिसने स्वयं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र चलाना, बला अति बला जैसी दिव्य शक्तियां सिखाई हों, जिन्होंने राम जी को वो ताकत दी कि वो ताड़का और अन्य राक्षसों का वध कर सकें। पर क्या आप जानते हैं कि ये वही विश्वामित्र थे जो कभी एक महान राजा थे, जो कभी अहंकार और गुस्से से भरे हुए मनुष्य थे। और यही विश्वामित्र एक दिन इतने महान बने कि ऋषि वशिष्ठ के मुख से शब्द निकले, उठो विश्वामित्र, अब तुम ब्रह्मर्षि हो। तो कहानी शुरू होती है एक राजा से, एक क्षत्रिय से, जिसने अपने कर्म, तप और आत्म संयम से खुद को इतना बदल दिया कि वो सप्त ऋषियों में शामिल हो गए और त्रेता द्वापर दोनों युगों तक वो पूजनीय बने रहे। तो आज हम सुनेंगे विश्वामित्र जी की वो अद्भुत गाथा जो बताती है कि इंसान को महान बनाता है उसका जन्म नहीं, उसके कर्म। एक शक्तिशाली राजा जिसकी दिशा एक घटना बदल देती है। विश्वामित्र पहले एक तेजस्वी, पराक्रमी और विजयी राजा थे, राजर्षि कौशिक। एक दिन वो अपने सैनिकों सहित महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुंचे। वशिष्ठ जी ने उनका भव्य स्वागत किया और विश्वामित्र चकित रह गए। भव्य स्वागत किए तो चकित हो जाएंगे, तो कामधेनु नंदिनी के एक ही आदेश पर सैकड़ों सैनिकों के लिए भोजन, स्वागत, सेवक, आसन सब कुछ तैयार हो गया। राजा सोच पड़ गए कि मेरे पास सेना है, धन है, राज है, लेकिन ये शक्ति नहीं है, ये क्षमता नहीं है, मैं इसको क्यों नहीं रख सकता। तो उन्होंने कामधेनु मांगी उनसे, वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ जी ने विनम्रता से मना कर दिया और क्रोधित होकर के विश्वामित्र जी ने बल से गाय छीनने की कोशिश की, पर वशिष्ठ की तप शक्ति के आगे वो हार गए। यही हार उनकी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत हुई। भीतर जली आग, अहंकार, ईर्ष्या और संघर्ष। विश्वामित्र जी को लगा कि मैं राजा होकर के भी एक ब्राह्मण से हार गया, मतलब तप का बल शक्ति से बड़ा है। यही विचार उन्हें बेचैन करता गया और उन्होंने तपस्या शुरू की। कठोर तप, अत्यंत कठोर तप। कभी भोजन त्याग दिया, कभी मौन व्रत रहे, कभी वर्षा, शीत, धूप को सहते हुए एक पैर पर खड़े होकर के ध्यान लगाने लगे, क्योंकि उनका तो लक्ष्य था ब्रह्मर्षि बनना। पर हर बार ब्रह्मदेव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते और उन्हें उपाधि देते, ऋषि बना देते, महर्षि कहते, महर्षि बना देते, राजर्षि बना देते। लेकिन ब्रह्मर्षि की उपाधि उन्हें हमेशा वशिष्ठ जी के कारण नहीं मिल पाती थी, क्योंकि वो ब्रह्मर्षि भी नहीं बन पाए थे। तो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण बनना था उनको। धीरे धीरे विश्वामित्र जी को लगने लगा कि मेरी प्रगति में रुकावट का कारण वशिष्ठ जी हैं। तो उनके हृदय में ईर्ष्या पनपी और वो एक दिन वो ईर्ष्या क्रोध में बन गई। और जब विश्वामित्र ने वशिष्ठ के पुत्रों की हत्या भी कर दी। क्रोध के वश में होकर के विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ के लगभग 100 पुत्रों का वध कर दिया। पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि वशिष्ठ जी इससे विचलित नहीं हुए, न क्रोध किए, न प्रतिशोध हुआ, क्योंकि वो तो ब्रह्मर्षि थे। अहंकार से परे, ममतामयी, स्थिर और शांत बने रहे। और यही अंतर था विश्वामित्र जी में और वशिष्ठ जी में। विश्वामित्र के प्रतिशोध की ज्वाला अभी भी शांत नहीं हुई, तो वो वशिष्ठ से ऊंचा बनने की होड़ में वो अब अपने क्रोध की सीमा को पार कर चुके थे। अब वो पल आया, चांदनी रात का पल आया, जिसने सब कुछ बदल दिया। विश्वामित्र जी तिलमिलाए चुके तो थे, वो उन्होंने तप छोड़ दिया और कहा कि बस अब बहुत हो गया, और वो वशिष्ठ जी को खत्म करके ही वो दम लूंगा, ऐसा उन्होंने सोचा। और वो सीधे वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंच गए और चुपचाप झाड़ियों में जाके छिप गए। रात थी, पूर्णिमा की रात थी। पूर्णिमा की शीतल चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी। वशिष्ठ जी अपनी पत्नी के साथ शांत बैठे थे। तभी वशिष्ठ जी की पत्नी ने पूछा, स्वामी, आज की चांदनी कितनी निर्मल लग रही है। तो वशिष्ठ जी मुस्कुराए और बोले कि देवी, ये चांदनी विश्वामित्र की तपस्या का फल है और उनके तेज से ही ये जगमगा रही है। इन शब्दों ने विश्वामित्र को अंदर से हिला दिया। वे सोच में पड़ गए कि मैं तो इन्हें मारने आया था, मैंने इनके पुत्रों को
पुत्रों का संहार कर दिया, फिर भी ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। और उसी पल उनका हथियार उनके हाथ से गिर गया, उनका अहंकार धुल गया, क्रोध शांत हो गया और हृदय भी पिघल गया, द्रवित हो गया हृदय। वे झाड़ी से बाहर निकल के आए और वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि क्षमा करें गुरुवर, क्षमा। तो ब्रह्मर्षि बनने का क्षण वशिष्ठ जी उन्हें उठाते हैं। यही क्षण है कि वशिष्ठ जी उन्हें उठाते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि उठो विश्वामित्र, अब तुम ब्रह्मर्षि हो। विश्वामित्र स्तब्ध रह गए, आश्रम के शिष्य भी स्तब्ध हो गए, प्रकृति तक शांत हो गई। वशिष्ठ जी फिर आगे कहते हैं कि तुम्हें ब्रह्मर्षि बनने से रोकता कोई और नहीं है, केवल तुम्हारा अंधकार था जो तुम्हें रोक रहा था ब्रह्मर्षि बनने से। आज वो अंधकार टूट गया और उसी क्षण तुम पूर्ण हो गए, तुम ब्रह्मर्षि बन गए हो। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है? विश्वामित्र की कथा हमें 3 बातें सिखाती है कि जन्म से नहीं, कर्म से ऊंचाई मिलती है। एक क्षत्रिय भी ब्रह्मर्षि बन सकता है। जब तक अहंकार है, ज्ञान नहीं मिलता। सबसे बड़ा विजेता वही है जो अपने क्रोध को जीत ले। तो हमने देखा कि एक राजा, एक योद्धा, एक तपस्वी और एक गुरु कैसे अंत में ब्रह्मर्षि बने। यही है विश्वामित्र जी। तो जो कि राम के गुरु थे, वो वेद मंत्रों के ऋषि भी थे और श्रेष्ठतम तपस्वी थे और सप्त ऋषियों में उनकी गिनती होती है। तो ये यदि ये कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में लिखें कि अहंकार त्याग ही महानता है। अहंकार को त्याग देंगे तभी तो महान बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ अगले मेरे YouTube वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।